अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वोकैबुलरी टेस्ट। वोकैबुलरी टेस्ट से क्या मुराद है और हम किस तरीके से वोकैबुलरी टेस्ट ले सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और लास्ट तक देखना है ताकि आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक। अ वोकैबुलरी टेस्ट इज़ एन असेसमेंट टूल used to measure an individual's knowledge and understanding of words, their meanings and their usage। वोकैबुलरी टेस्ट वो असेसमेंट टूल होता है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं किसी इंडिविजुअल के नॉलेज, उसके अंडरस्टैंडिंग जो उस वर्ड के लिहाज से, उसके मीनिंग के लिहाज से और उसके यूजेज के लिहाज से होता है, ताकि हम चेक करें कि उसका जो नॉलेज है और उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कैसे जा रही है, यानी वो उन वर्ड्स को समझ रहा है या नहीं जिनको वो पढ़ रहा होता है। It evaluates a person's ability to recognize, define and apply words in context। कि वो इंसान उन लफ्ज़ों को रिकोगनाइज़ कर सकता है जिनको वो पढ़ रहा है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि जो है ना हम थोड़े अरसे के लिए उनको याद रखते हैं, बाद में उनको भूल जाते हैं। वो उनको डिफ़ाइन कर सकता है, यानी उसको जो है ना प्रॉपर पता है कि इस लफ्ज़ का क्या मीनिंग है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है। या ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ रट्टा मारे जा रहा है और उसको प्रॉपर उसका मीनिंग ही नहीं पता, ना ही वो उस लफ्ज़ को पहचान सकता है। तो वोकैबुलरी के अंदर जो है ना हमने सारा कुछ देखना होता है कि वो उस लफ्ज़ को सही से प्रोनाउंस कर रहा है या नहीं, उसको सही से रिकोगनाइज़ कर रहा है या नहीं, उसको सही से डिफ़ाइन कर रहा है या नहीं, और जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम उसे कह रहे हैं उसके अंदर वो उसको इस्तेमाल में ला सकता है या नहीं। मिसाल के तौर पर हम वोकैबुलरी टेस्ट को कैसे ले सकते हैं। वोकैबुलरी टेस्ट को हम लेते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, सेंटेंस कंप्लीशन के फॉर्म में, वर्ड एनालॉजीज़ के फॉर्म में, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के फॉर्म में, और वर्ड इन कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस के फॉर्म में। ठीक है, गोल्स क्या होते हैं वोकैबुलरी टेस्ट के। अब किसी भी वोकैबुलरी टेस्ट का जो गोल है वो मेन तो यही होगा कि हम इंडिविजुअल के वोकैबुलरी स्किल्स को जो है ना डिटर्मिन करें कि वो कैसे जा रहा है, यानी कि हम ये देखेंगे कि वो उस वर्ड को रिकॉग्नाइज कर सकता है या नहीं, वो उस वर्ड को अंडरस्टैंड कर सकता है या नहीं, वो उस वर्ड के कॉन्टेक्स्ट को जो है ना समझता है या नहीं, उसके इस्तेमाल को जानता है या नहीं। ठीक है, और इसके अलावा उसका नॉलेज कैसे है कोनोटेशन के हवाले से। कोनोटेशन क्या होता है? कोनोटेशन यानी कि जो आपके फीलिंग्स होते हैं, जैसे कि इसको जो है ना आप फ्रेजेस क्लॉजेस में इस्तेमाल करते हैं। आप इसको कह सकते हैं कि कोई जो कल्चरल इसका मीनिंग हो जाता है, जैसे आप होम समझ लें। अब होम जो है ना आपको वार्म फीलिंग देती है कि ये वो जगह है जहाँ पर आप रहते हैं। जैसे आप लव समझ लें कि लव का क्या मतलब होता है, हेट का क्या मतलब होता है, हॉट हो गया, कोल्ड हो गया, इस तरीके के जो फीलिंग्स होते हैं ना, इनके क्या मीनिंग निकलते हैं, ये हमारे पास होते हैं कोनोटेशन। एंड नुएंसेस यानी कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं। एबिलिटी टू मेक कनेक्शंस बिटवीन वर्ड्स, और इसके अलावा आप वर्ड्स के दरमियान में कनेक्शंस कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कैसे बनाते हैं, ये इसका गोल होता है। देन हमारे पास आता है सेटिंग, कि इसको कहाँ कहाँ जो है ना इस्तेमाल किया जाता है, इसकी सेटिंग क्या रखी जाती है। तो इसकी जो सेटिंग रखी जाती है वो रखी जाती है एजुकेशनल सेटिंग। ठीक है, जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी प्रोग्राम्स होते हैं हम उसके अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं, उनको चेक करने के लिए, उनकी जो है ना इवैल्यूएशन करते हैं कि वो कैसे जा रहे हैं, उनकी डेवलपमेंट कैसी जा रही है। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं, इसके अंदर हम देखते हैं उन एरियाज़ को कि कहीं उनके अंदर जो है ना कोई वीकनेस तो नहीं रहेगी, उसके अंदर किसी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत तो नहीं है। इसके अलावा हम उस लैंग्वेज स्किल को मेजर करते हैं कि वो कैसा जा रहा है। ठीक है, वो जो लर्निंग प्रोसेस है उसके अंदर बच्चा जो सीख रहा है वो उसको बाद में भी याद रहता है और उसके बाद वो भूल जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम जो है ना डिटर्मिन करते हैं कि हमारा जो कोर्स वर्क है, जो एडवांस कोर्स वर्क है और जो प्रोफेशनल टास्क हैं, उनके लिए बच्चा किस तरीके से खुद को जो है ना प्रिपेयर कर रहा है। इसके अलावा हम लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को चेक करते हैं उसके एकेडमिक और प्रोफेशनल पर्पसेस के लिए, कि बच्चा उसके अंदर कुछ जो है ना दिखा रहा है या नहीं, या ऐसे ही पढ़ता जा रहा है बस रट्टू तोता बनता जा रहा है। टाइप्स ऑफ वोकैबुलरी टेस्ट। वोकैबुलरी टेस्ट को बहुत सारे तरीक़ों से लिया जाता है। कॉमन तो हमारे पास MCQs फॉर्म, फिल इन द ब्लैंक्स, शॉर्ट आंसर्स, ऐसे टेस्ट, मैचिंग टेस्ट, क्लोज टेस्ट, और जो है ना वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट टेस्ट वगैरह आते हैं। लेकिन इसके अलावा जो है ना हम ओरल टेस्ट, फ्लैश कार्ड, सिनोनिम, एंटोनिम, वर्ड एनालॉजी, वर्ड एसोसिएशन, कॉन्टेक्सचुअल टेस्ट और एरर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट वगैरह ये सारे इस्तेमाल करते हैं वोकैबुलरी टेस्ट को असेस करने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास आता है मल्टीपल चॉइस टेस्ट। मल्टीपल चॉइस टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास एक वर्ड होगा, उसके जो है ना हमारे पास काफ़ी सारे चॉइसेस होंगे, जिनमें से हमने एक को जो है ना वो सिलेक्ट करना होता है। तो हमारे पास है व्हाट डज़ द वर्ड बिग मीन। अब बिग का जो है ना क्या मतलब है, बिग का जो मतलब निकलता है यानी बड़ा। तो स्मॉल किसको कहते हैं, स्मॉल कहते हैं छोटे को, हैप्पी कहते हैं खुश को, लार्ज कहते हैं बड़े को,
और फास्ट कहते हैं क्विक यानी तेज़ को। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या है, लार्ज। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इससे हमें पता चला कि हमारी जो वोकैबुलरी है वो स्ट्रॉन्ग है, हमें ये जो वर्ड दिया गया है इसका मतलब हमें पता है। देन हमारे पास आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स आपने ब्लैंक फिल करना है। द सन इज शाइनिंग इन द ब्राइट डैश स्काई। स्काई किस तरीके का होता है, ब्लू। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे द सन इज शाइनिंग इन द ब्लू स्काई। देन हमारे पास आता है शॉर्ट आंसर टेस्ट। अब शॉर्ट आंसर टेस्ट कैसे होते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड हैप्पी। अब हैप्पी का क्या मीनिंग है, हैप्पी का मीनिंग होता है जॉय। इस तरीके से आपने जो वन वर्ड है उसका आंसर दे देना है, जिससे हमें पता चलता है कि आपकी वोकैबुलरी किस लेवल पे है। ऐसे टेस्ट कैसे होते हैं, ऐसे टेस्ट होते हैं कि आपको कहा जाता है कि आप पैराग्राफ लिखें यूजिंग द वर्ड फास्ट एंड स्लो टू डिस्क्राइब 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्स। अब आपने 2 डिफरेंट टाइप ऑफ कार जो है ना उनको उनकी सिचुएशन बतानी है, उनकी कंडीशन बतानी है, कौन से वर्ड्स का यूज़ करते हुए, फास्ट और स्लो का यूज़ करते हुए। ठीक है, इससे हमें पता चलेगा कि आपकी जो इस वर्ड को रिकॉग्नाइज करने का स्ट्रेंथ है वो कितने हैं और उसको यूज़ करने का स्ट्रेंथ है वो कितने हैं। हमने आपको कॉन्टेक्स्ट दे दिया, इसी के हिसाब से आपने उसको यूज़ करने हैं। देन हमारे पास आता है मैचिंग टेस्ट। अब मैचिंग टेस्ट क्या होता है, मैच द वर्ड्स विद देयर करेक्ट मीनिंग। अब जो करेक्ट मीनिंग होगा उसी के साथ ही मिलाएंगे। अब हाउस, हाउस क्या होता है, अ प्लेस वेयर यू लिव, अ टाइप ऑफ फूड। इन दोनों में से आपने एक बताना है। जाहिर है ये जो है ना वो जगह है जहाँ पर हम रहते हैं, कोई खाने पीने की तो ये चीज़ ही नहीं है। ठीक है, देन हमारे पास आता है क्लोज टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट वर्ड। ये भी आपके जो है ना फिल इन द ब्लैंक के टाइप के ही आ जाते हैं कि इसके अंदर भी आपने ब्लैंक को ही फिल करना होता है। मिसाल के तौर पर आई लव टू प्ले विद माई डैश। अब आपका टॉय है, आपका जो है ना कोई पेट है, कुछ भी आप उसका नाम लिख देंगे। देन हमारे पास आता है वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट। वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट कैसे इस्तेमाल में लाया जाता है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड फ्रेंड मीन इन दिस कॉन्टेक्स्ट, माई बेस्ट फ्रेंड इज समवन आई ट्रस्ट एंड लाइक। अब ये हमारे पास जो है ना पैसेज दिया गया है जिसके अंदर उसने फ्रेंड का इस्तेमाल किया है कि मेरा फ्रेंड वो है जिसका जो है ना मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ और मैं उसको पसंद करता हूँ। तो अब यहाँ पर जो वर्ड फ्रेंड है उसका क्या मतलब है इस पैसेज के अंदर, क्या आंसर होगा, समवन यू ट्रस्ट एंड लाइक। एक ऐसा इंसान जिस पे जो है ना आप ट्रस्ट कर सकते हो और आप उसको पसंद करते हो। देन हमारे पास आता है ओरल टेस्ट। ओरल टेस्ट यानी कि आप जो है ना उस बच्चे से उसी वक्त सुन लोगे। लिसन टू द वर्ड बुक एंड डिफाइन इट और यूज़ इट इन अ सेंटेंस। आप बच्चे को कहोगे कि बुक के ऊपर जो है ना हमें 5 जुमले, 3 जुमले या फिर जो है ना मतलब कितने भी सेंटेंसेस जो आप चाह रहे हैं उतने आपको बच्चा बता दे। फ्लैश कार्ड के अंदर क्या होता है, हमारे पास एक वर्ड लिखा होता है सामने और उसका मीनिंग लिखा होता है दूसरे साइड पे। ठीक है, फ्लैश कार्ड में हैव द वर्ड कैट ऑन वन साइड एंड द डेफिनेशन अ स्मॉल एनिमल ऑन द अदर साइड। कि कैट क्या होता है, कैट जो है ना एक स्मॉल एनिमल होता है, यानी एक साइड पर आपको वर्ड दिया गया होता है, दूसरे साइड पर उसका मीनिंग दिया गया होता है, ताकि अगर आप उसको भूल भी जाएँ तो आपको जो है ना हम दूसरे साइड पर दिखाकर जो है ना याद करवा दें कि इसका मीनिंग ये है। इस तरीके से भी हमारी जो वोकैबुलरी है वो इन्हेंस होती है। तो आपको फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए अपनी वोकैबुलरी को बिल्ड करने के लिए। देन हमारे पास आता है सिनोनिम टेस्ट। अब सिनोनिम से तो आप लोग अवेयर हैं, सिनोनिम मतलब एक जैसे जो मीनिंग होते हैं, एंटोनिम यानी जो अपोजिट मीनिंग होते हैं। व्हाट इज़ अ सिनोनिम फॉर द वर्ड हैप्पी। अब हैप्पी का सिनोनिम क्या होगा, सैड होगा, जॉयफुल होगा, फास्ट होगा, बिग होगा। इसका होगा जॉयफुल, क्योंकि इसका मतलब है क्या, दोनों का जो मतलब है वो एक जैसा ही निकलता है, खुशी। ठीक है, देन हमारे पास आता है एंटोनिम। एंटोनिम यानी कि जो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। व्हाट इज़ एन एंटोनिम फॉर द वर्ड हॉट। अब हॉट है तो जाहिर है कोल्ड होगा। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं यानी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। वर्ड एनालॉजी टेस्ट क्या होता है, वर्ड एनालॉजी टेस्ट से मुराद है कि ये हमें एसोसिएशन बताएगा। एसोसिएशन से क्या मुराद है, यानी कि लिंक बताएगा, या तो कंपेयर करेगा या कंट्रास्ट करेगा दोनों चीज़ों के बारे में, या उनके अंदर सिमिलैरिटीज़ बताएगा कि आखिर जो चीज़ें हैं ये किस बारे में हैं। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड कैट एंड डॉग। ये हमारे पास एग्जाम्पल है कि कैट और डॉग जो है ना ये दोनों के दरमियान में रिश्ता क्या है। दे आर बोथ एनिमल्स, दे आर बोथ कलर्स, दे आर बोथ फूड्स, दे आर बोथ सिटीज़। ना ही ये सिटीज़ हैं, ना ही ये फूड्स हैं और ना ही ये कलर्स हैं, ये एनिमल्स हैं। तो हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया बोथ आर एनिमल्स। वर्ड एसोसिएशन यानी वर्ड्स का एक दूसरे के साथ लिंक क्या है। व्हाट वर्ड इज एसोसिएटेड विद द वर्ड स्कूल। अब कौन सा वर्ड है जो स्कूल से एसोसिएट करता है, यानी स्कूल से मिलता जुलता है। टीचर, हॉस्पिटल, कार, हाउस। हाउस नहीं मिलता, कार नहीं मिलता, हॉस्पिटल नहीं मिलता, क्योंकि इनका कोई लिंक नहीं है स्कूल के साथ। स्कूल के अंदर होता है टीचर, तो टीचर का लिंक बनेगा। ठीक है, देन हमारे पास आता है कॉन्टेक्चुअल टेस्ट। अब कॉन्टेक्चुअल टेस्ट क्या होता है, चूज़ द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस
आई लव टू रीड अ गुड डैश। अब आपका जो है ना नॉवल हो सकता है, कोई किताब हो सकती है, कोई आर्टिकल हो सकता है, कोई रिसर्च पेपर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एरर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, आपने एरर को ढूंढना होता है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट यूज ऑफ वोकेबलरी वर्ड्स इन द सेंटेंस। आई एम फीलिंग वेरी सैड टुडे बिकॉज इट इज़ सनी आउटसाइड, ठीक है। अब इसके अंदर आपने क्या ढूंढना है, एरर ढूंढना है। ये जो वर्ड सैड है इसको रिप्लेस किया जाना चाहिए हैप्पी के साथ, क्योंकि जो सेंटेंस का स्टेटमेंट है वो कहता है इट इज़ सनी आउटसाइड विच इज़ टिपिकली अ हैप्पी ओकेजन, कि ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ही हमारा जो है ना वो सिचुएशन बनता है, तो उसके हिसाब से हम वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। देन हमारे पास आता है कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं वोकेबलरी टेस्ट के। वोकेबलरी टेस्ट असेस अ पर्सन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स। एक पर्सन का नॉलेज और उसके अंडरस्टैंडिंग को देखता है, उसको चेक करता है। दे इवेलुएट द एबिलिटी टू रिकोगनाइज, डिफाइन एंड अप्लाई वर्ड्स इन कॉन्टेक्स्ट। वही वाली बात हो गई कि उसको रिकोगनाइज करना, डिफाइन करना और यूज़ करना। वोकेबलरी टेस्ट कैन बी एडमिनिस्ट्रेड ऑनलाइन और ऑफलाइन इन मल्टीपल फॉर्मेट्स। हर जगह लिया जा सकता है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, जितने जो फॉर्मेट्स हैं उस पर आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। दे आर यूज टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एंड एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट, के कौन से जो है ना स्टूडेंट के अंदर स्ट्रेंथ हैं, कौन से उसके वीकनेसेस हैं, कहाँ पर जो है ना उसको ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। वोकेबलरी टेस्ट आर एसेंशियल टूल फॉर लैंग्वेज लर्निंग एंड एकेडमिक सक्सेस। जाहिर सी बात है कि वोकेबलरी बंदा सीख क्यों रहा है, ताकि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर उसको एक हायर रैंक मिल सके जब वो अपनी जो टेस्ट है उसको लिख रहा हो, जब वो अपने पेपर को लिख रहा हो। देन हमारे पास आते हैं एडवांटेजेस। एडवांटेजेस कौन से होते हैं वोकेबलरी टेस्ट के? टेस्ट यूअर वर्ड नॉलेज, जो हमारा वर्ड नॉलेज है उसको टेस्ट करता है, हमें बताता है कि हम उस वर्ड को रिकोगनाइज कर सकते हैं या नहीं। फाइंड्स यूअर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, हमारे स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में हमें बताता है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। हेल्प्स यू लर्न न्यू वर्ड्स, हमें न्यू वर्ड्स के बारे में भी बताता है। जब हम फ्लैश कार्ड के ऊपर एक वर्ड लिखते हैं और उसको रिकोगनाइज नहीं करते, तो जो हमारा पार्टनर होता है वो हमें उसके जो दूसरी साइड है वो दिखाता है जिसके ऊपर उसका मीनिंग लिखा होता है। तो इस तरीके से हम न्यू वर्ड्स से भी अवेयर होते हैं। इम्प्रूव्स यूअर लैंग्वेज स्किल, हमारा लैंग्वेज स्किल्स भी ज़ाहिर है बेहतर होता है जब हमारी वोकेबलरी बेहतर होगी। गिव्स अ फेयर इवेलुएशन, इक्वली जो है ना हर एक को ट्रीट करते हैं, इक्वली हर एक से नॉलेज उसका डिटर्मिन करते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? डिसएडवांटेजेस इसके होंगे ओनली टेस्ट वर्ड्स नॉट अदर लैंग्वेज स्किल्स, सिर्फ वर्ड्स को ही देखेगा, दूसरे जो लैंग्वेज स्किल्स हैं उनको नहीं देखेगा। कॉन्टेक्स्ट इज़ इम्पोर्टेंट बट नॉट ऑलवेज कंसीडर, कॉन्टेक्स्ट हमेशा ज़रूरी होता है, अगर कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा तो आपको वो जो वर्ड्स हैं उनका मतलब भी समझ नहीं आएगा, जिसको जो है ना यहाँ पर ज़्यादा कंसिडर नहीं किया जाता। मेमोराइजिंग वर्ड्स इज अंडरस्टैंडिंग, अब क्या है कि किसी बच्चे ने जो है ना उस लफ्ज़ को रट्टा मारा होता है, मोमेंट जब हम उससे पूछते हैं तो उसको वो लफ्ज़ भूल जाता है, तो आपने लफ्ज़ को समझना है, उसको मेमोराइज़ नहीं करना। कैन बी स्ट्रेसफुल, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो सकता है, क्योंकि उस वक्त बच्चे को वो लफ्ज़ याद नहीं आ रहा होता है लेकिन बाद में उसे याद आ रहा होता है। ये ऐसा हो सकता है कि बच्चा जो है ना उस लफ्ज़ को समझने में थोड़ी बहुत गलती कर रहा हो, उसके प्रोनाउंसिएशन में गलती कर रहा हो, क्योंकि बच्चे ने कुछ और याद किया होता है और वहाँ जो सामने आ रहा होता है ना वो टोटली चेंज होता है। नॉट अ कंप्लीट इवैल्यूएशन, इस तरीके से हम उसको सही से इवैल्यूएट नहीं कर सकते।